तो कैसे किसी के पर्सनल व्यक्ति का सौमित्र, क्या नाम है आपका, सौमित्र मंडल का कैसे तूने फेसबुक पर डाल दिया? मैं नहीं डाला हूँ सर। मेरे तेरा आईडी आईडी से अगर कैसे देख, उसमें शो नहीं कर नहीं, रहा है? मेरे आईडी से देख लेंगे तो आप मेरे को बोलिएगा। तेरे कुत्ते को को है मार, नहीं नहीं, कुत्तों को कुत्तों को पालने का मारते हैं वहाँ सर है? ये लोग अरे देखिए मैं ना, जो सीसी। पूछ रहा हूँ उसको बता। हाँ। तेरे को वहाँ रिहायशी क्षेत्र में कुत्ता पालने का अधिकार है? मनेंद्रगढ़ टीआई ने मुनव्वर अंसारी को कॉल किया और जमकर फटकारा और डांटा और साथ ही ये कानून से हटकर बात की। इस पूरे मामले का रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो सोशल मीडिया में भी वायरल है, वो आपको आगे सुनने मिलेगा। हाँ, कुत्ता मेरे को पालना नहीं, स्ट्रीट डॉग है पालना सर। नहीं, खाली कुत्ते को खिला के दूसरों को कटवाना है, नहीं? सर किसी को काटे हो तो मेरे को, 87 नहीं नहीं सर, डॉग किसी बाइट को की शिकायत आ चुकी, 87 रेबिज की। नहीं। तो सर क्या ये मनेंद्रगढ़ में मेरे मोहल्ले में कुत्ते हैं क्या सर, बताइए तो ना। शिकायत तो तेरी आ रही है। अरे तो इन लोग को तो कुत्तों से तकलीफ है ना सर। दरअसल मुनव्वर अंसारी का कहना है कि इन सामने वाले लोगों ने एक प्लानिंग के तहत उनको फंसाने की कोशिश की कि कैसे इनको निपटा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि पंकज घोषाल और पूजा घोषाल दोनों पति पत्नी हैं। पंकज घोषाल जो हैं वो किस तरह से मुनव्वर अंसारी को मारने के लिए उतारू भी हो गए। ये मेरे पास बार बार मोहल्ले वाला आए ना, तो सोच लेना फिर। सर मोहल्ले वाले में से केवल ये अवनीश पांडे और ये सौमेंद्र मंडल, ये मैं दो पहले क्या बता दिया कि मैं सब कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। मेरे पास इंसान की जांच करने का समय है। जब कुत्तों की जांच कराए ना, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा भाई। कि किसी भी जानवर की मारना या उनकी हत्या करने पर 3 से 5 साल की कठोर कारावास की सजा है और पेनाल्टी भी है। आपको ठीक वैसी चालान पेश होगा, कोर्ट में जाना आना करना पड़ेगा। और नहीं तो पहले तो प्रज्ञा पांडे जो शासकीय आवास में कुत्ता पाल रही है, सीओ जनपद से बात करके खाली करा दूंगा क्वार्टर। और फिर मैं तुम्हारे लिए पता करूंगा तुम्हारी जमीन नजूल पर है, पट्टे पे है, क्या है। मैं अभी लिखूंगा, पार्षद को लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारे वार्ड पार्षद को, कि कैसे मुहैया हुआ वहां पास। उन बेजुबानों को खाना खिलाना कुछ लोगों को इतना नापसंद है कि वो इनके खिलाफ लड़ाई झगड़ा करते हैं और साथ ही इन पर आरोप लगाते हैं। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है और वो बेजुबानों को लगातार डंडे, लाठी और पत्थरों से मारते हुए नजर भी आ रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पसंद कि उनके घर के स्ट्रीट में सीसीटीवी लगा है। सोचिए क्या होगा जब पुलिस खुद जज बन जाए। सोचिए क्या होगा तब जब फरियादी के खिलाफ ही पुलिस हो जाए और पुलिस वाला, खासकर टीआई, टाउन इंस्पेक्टर, जिसे हम थाना प्रभारी भी कहते हैं, वो प्रार्थी को ही डराने, चमकाने, सुनाने लगे। और जब उनकी शिकायत लेकर पुलिस कप्तान के पास पहुंचा जाए तो पुलिस कप्तान भी बदसलूकी करते हैं, ऐसा उन पर आरोप लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, जहां मनेंद्रगढ़ सिविल लाइन वार्ड नंबर 18 में जानवरों को खिलाने की लड़ाई इतनी हद तक बढ़ गई कि आज वो पूरे देश में गूंज रही है। बड़े बड़े एनजीओ जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स ऑफ बॉम्बे और सुधीर कुदलकर जो मुंबई के ऐसा पीएसआई हैं, वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं और इस मामले को लेकर उजागर कर रहे हैं। दरअसल आपको पूरा मामला शुरू से बताते हैं। मनेंद्रगढ़ के सिविल लाइन में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुनव्वर अंसारी, जो स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराते हैं, खाना खिलाते हैं। और वहीं पे एक और भी महिला है, वो भी उनको खिलाती है खाना। उन बेजुबानों को खाना खिलाना कुछ लोगों को इतना नापसंद है कि वो इनके खिलाफ लड़ाई झगड़ा करते हैं और साथ ही इन पर आरोप लगाते हैं। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है और वो बेजुबानों को लगातार डंडे, लाठी और पत्थरों से मारते हुए नजर भी आ रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पसंद कि उनके घर के स्ट्रीट में सीसीटीवी लगा है। इससे वो अपने निजता का हनन बताते हैं, साथ ही सीसीटीवी को हटाने की मांग करते हैं। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ 15 से 16 अप्रैल के बीच, जब मुनव्वर अंसारी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से उन्होंने देखा कि कैसे उनके पड़ोसी, खासकर जिनका नाम उन्होंने बताया लेकिन शिकायत में दिया है अवनीश पांडे, सौमेंद्र मंडल, और एक और व्यक्ति है जिनका नाम मुनव्वर अंसारी ने बताया, जिनसे हमने बातचीत की। हमने पुलिस वालों से भी बात करने की कोशिश की। टीआई साहब जिनका नाम सुनील तिवारी है, उन्होंने कॉल पिकअप नहीं किया। कई बार उनको हमने कॉल लगाया। साथ ही जो एसपी है उनको भी कॉल लगाया। एसपी सर ने बाहर होने का हवाला देकर बात नहीं कर पाने की बात कही। दूसरा पक्ष आ ही नहीं पाया। पहला पक्ष मुनव्वर ने जो बताया, उनके अनुसार अवनीश पांडे, सौमेंद्र मंडल और पंकज घोषाल और उनकी वाइफ उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जानवरों को खाना देने से मना करते हैं और साथ ही जानवरों को मारते भी हैं। 15-16 अप्रैल के दौरान ये मामला होता है।
इसके बाद वो लोकल एनजीओ की मदद से और एक और लेडी की मदद से, जो नेशनल लेवल एनजीओ मेनका गांधी के पीएफए एनजीओ से जुड़ी हुई है, जो पूर्व सांसद है मेनका गांधी, उनको उनके से जुड़ी हुई है, उन्होंने फेसबुक पर ये पोस्ट कर दिया। फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद उनके पड़ोसी जो आरोपी है उनको आया गुस्सा। वो पहुंच गए मनेंद्रगढ़ टीआई के पास। उन्होंने पूरी वाकया बताया। तो मनेंद्रगढ़ टीआई ने मुनव्वर अंसारी को कॉल किया और जमकर फटकारा और डांटा, और साथ ही ये कानून से हटकर बात की। इस पूरे मामले का रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो सोशल मीडिया में भी वायरल है, वो आपको आगे सुनने मिलेगा। हेलो जी सर, बोलिए। क्यों तेरे को बात करो, कॉन्फ्रेंस लगा रहा तू? अरे कॉन्फ्रेंस नहीं लगा रहा था सर, मैं क्यों कॉन्फ्रेंस लगाऊंगा? हैं? तो कैसे किसी के पर्सनल व्यक्ति का सौमित्र, क्या नाम है आपका, सौमित्र मंडल का, कैसे तूने फेसबुक पर डाल दिया? मैं नहीं डाला हूँ सर, मेरे आईडी से अगर देख, नहीं मेरे आईडी से देख लेंगे तो आप मेरे को बोलिएगा। किसके आईडी से डाला है? मेरे को नहीं मालूम। प्रज्ञा, हम लोग प्रज्ञा शर्मा। हेलो जी। तो तुम कैसे उसको, तेरा सीसीटीवी तेरा है ना? तो हाँ, मेरा है सीसीटीवी। तुम कैसे किसी को प्रोवाइड करा है, किसी के? हम लोग क्योंकि एनजीओ से जुड़े हुए हैं ना सर। तो कुत्ते को नहीं कुत्तों को मारते हैं सर इन लोग देखिए ना। पूछ रहा हूँ उसको बता। हाँ, तेरे को वहाँ रिहायशी क्षेत्र में कुत्ता पालने का अधिकार है? अब वो तो मैं नहीं बता सकता सर कि मोहल्ले कुत्ते हैं, को मालूम नहीं है? नहीं मोहल्ले के कुत्ते हैं तो सर उसको खाना खाने से किसी को काटेंगे क्या? पहले भी तुम लोग को शिकायत जो मना किया था मैं। आप मेरे को मना किए थे? किसको मना करूं? नहीं मेरे को क्या पहले मना किए हैं क्या सर? आप बोल रहे हैं मेरे को मना किए हैं आप पहले? कौन? एक लड़की किसी के तो फोन आया था, मैं मना किया था, हटाओ सब कुत्ते यहाँ से, रिहायशी क्षेत्र से, अलग जाके पालो कहीं। पाल नहीं रहे सर, वो तो स्ट्रीट डॉग है वो सर। पट्टा डाला है कुत्ते को? स्ट्रीट डॉग को कौन पट्टा डालेगा सर? वो तो घर के अगर रहते तो काटेगा तो अपराध पंजीबत करवाएगा अपने ऊपर ना? क्यों वो काटेंगे? महेंद्रगढ़ में इतने स्ट्रीट डॉग है तो अपराध पंजीबत तेरे ऊपर करूंगा ना। अब मैं उसके लिए नहीं बोल सकता सर। क्यों? अब वो स्ट्रीट डॉग के लिए सर मैं खाना दे रहा हूँ तो इन लोगों को क्या तकलीफ है? वो छोटे छोटे पिल्ले हैं सर, बच्चे हैं। हाँ, अब उन लोग तो देखा तो जो कैमरा में दिख रहा हो तो बड़ा कुत्ता है रे। उसकी माँ है सर उन लोग। हाँ, उसकी माँ है। हमारे मोहल्ले में उतने कुत्ते भी नहीं है, वो उन लोग की माँ है सर। वो कहाँ जाएगी बताइए ना? जब तेरे को कुत्ता पालना है या कुत्ते को संरक्षण देना तो खुले स्थान पर जाओ, वहाँ पास जहाँ 1 एकड़ की जमीन। नहीं सर पहले नियम नहीं कुत्ता मेरे को पालना नहीं है सर। कुत्ता मेरे को पालना नहीं है, स्ट्रीट डॉग है पालना नहीं, खाली कुत्ते को खिला के दूसरों को कटवाना है। नहीं सर, किसी को काटे हो तो मेरे को नहीं सर, किसी को शिकायत आ चुकी 87 रेबिज की। नहीं तो सर क्या ये मनेंद्रगढ़ में मेरे मोहल्ले में कुत्ते हैं क्या सर? बताइए। तो शिकायत तो तेरी आ रही है। अरे तो इन लोग को कुत्तों से तकलीफ है ना सर, समस्या यही है। तो घर में रखना सर। मेरे नहीं सर, मेरे अगेंस्ट में आप इतना बोल रहे हैं, उन लोग को क्यों नहीं समझा रहे हैं सर? तो मोहल्ले में इंसान से ज्यादा नहीं इंसान से ज्यादा कुत्ते कीमती होंगे तुमको, इंसानों को काटे दौड़ रहे। नहीं सर, अगर काटे हो तो मेरे को एकदम बताइए, आप मेरे को बोल सकते हैं आप। अब ये काटेगा तो अपराध पंजीबत करूंगा ना, इसलिए पहले पूछ ले रहा हूँ। नहीं सर, वो अगर वो काटे तब बताइए, तब मैं बोल सकती हूँ। नहीं मतलब तू तो डाल दिया कि कुत्ते को मार रहे हैं और कुत्ता काटा तो तेरे पर अपराध पंजीबत करूंगा ना। मेरे ऊपर क्यों? मैं तो एनजीओ में दिया था बस। एनजीओ से क्या होता है जी? तू पालन पोषण कर रहा, तू जवाब दे है उसका। मैं पालन पोषण नहीं सर, मोहल्ले में बहुत लोग खिलाते पिलाते हैं। हाँ, मोहल्ले में बहुत लोग खिलाते पिलाते हैं, इसका मतलब ये टारगेट अभी नोटिस दिवा रहा हूँ नगर पालिका से, उसके बाद सीओ से, उसके बाद तुम उसमें जवाब देना कि रिहायशी क्षेत्र में तो कुत्ता पाला कैसे। ठीक है ना सर, मैं पाला नहीं हूँ तो मैं बार बार यही बोलूंगा, पाला नहीं हूँ, खाने के लिए देता हूँ केवल बस। दानवीर कर्ण है क्या सर? खाना तो पूरा मोहल्ला दानवीर कर्ण है क्या? धूप 100 कुत्ता और तेरे पास है मोहल्ले के और कुत्ते, खिलाएगा सबको खाना सर? खिलवाएगा खाना? मेरे पास जितना हैसियत होगा ना सर मैं खिला दूंगा। हैसियत तो बोल रहा है, एनजीओ जुड़ा हूँ। हाँ, तो एनजीओ तो काम पूरे हमारा कुत्ता मनेंद्रगढ़ को खाना खिलाएगा तू? मैं क्यों खिलाऊंगा सर? क्यों मैं क्यों खिलाऊंगा बताइए? पर्टिकुलर 4 कुत्तों के लिए थोड़ी ना तो एनजीओ खुला है। एनजीओ से जुड़े हुए हम। खान साहब जितना समझा रहे हो हिंदी में समझ लो। जी सर। 10 बार शिकायतें आ चुकी है हमारा कुत्तों की, बार बार समझाइश नहीं करूंगा। इन्हीं लोगों का गवाह बना का अपराध पंजीबत करो। कोई अगर कुत्ता किसी को काटा तो ध्यान रखना। ठीक है, मेरे पास फालतू समय नहीं है इन चीजों में बात करने का। ठीक है ना सर? ठीक है सर। क्या करते हैं तुम्हारे फादर? हमारे फादर एक्सपायर कर चुके हैं सर, फादर नहीं है। तुम क्या काम करता है? मेरा छोटा सा किराना दुकान है सर। कहाँ दुकान है? हमारे यही मोहल्ले में ही दुकान है। मोहल्ले में? और कोई दूसरा धंधा?
और कोई दूसरा धंधा नहीं है सर, ड्राइवरी करता हूँ बस। कहाँ ड्राइवरी करता है? गाड़ी चलाता हूँ। किसकी? तो घर की ही है किसकी गाड़ी? सर। गाड़ी है मेरी, पर्सनल गाड़ी है मेरी हम्म। बस। ये मेरे पास बार बार मोहल्ले वाला आए ना तो सोच लेना फिर। सर मोहल्ले वाले में से केवल ये अवनीश पांडे और ये सौमेंद्र मंडल, ये मैं दो के पहले अलावा। बता दिया कि मैं सब कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। मेरे पास इंसान की जांच करने का समय है। जब कुत्तों की जांच कराए ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा भाई। ठीक है ना सर, ठीक है सर। हाँ, ये कुत्ता का जांच अगर करूंगा तो जी दिक्कत हो जाएगा तुम लोग के लिए। ठीक है सर, ठीक है। आप जैसा बोले सर, कोई दिक्कत हाँ, और नहीं तो पहले तो प्रज्ञा पांडे जो शासकीय आवास में कुत्ता पाल रही है, नहीं। फिर जी सीओ सर। जनपद से बात करके वो खाली करा दूंगा क्वार्टर। और फिर जी मैं तुम्हारे लिए पता करूंगा तुम्हारी जमीन नजूल पर है, पट्टे पे है, क्या है। मैं अभी लिखूंगा, पार्षद को लिख रहा हूँ मैं, तुम्हारे वार्ड पार्षद को, कि जी सर। कैसे मुहैया हुआ वहाँ पास। जी सर। क्योंकि पब्लिक मेरे पास अगर 10 बार आएगी, न्यूज में अगर ये चीज चलेगा तो जी बर्दाश्त के बाहर है, ध्यान रखना। जी सर, ठीक है। हिंदी में एक बार समझाता हूँ, कॉन्फ्रेंस में जो ले रहा तू ना किसी लोग को, तो ध्यान रखना, फिर मैं सीधे थाने में लूंगा तेरे कॉन्फ्रेंस में। ठीक है ना सर। हाँ, एक बार हिंदी में समझाता हूँ, बार बार नहीं। ठीक है सर। वाइल्ड लाइफ ये एनजीओ से जुड़ा है, तो अपना 1 एकड़ जमीन खर्च कहीं रिहायशी क्षेत्र से बाहर, और तमाम कुत्तों का, आवारा कुत्तों, बाहर सड़े गले कुत्तों को सबको पालो, खाना खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। रिहायशी क्षेत्र जहाँ इंसान बस रहे हैं वहाँ अगर ये काम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। जी सर, ठीक है सर। उस कॉल रिकॉर्डिंग में जो टीआई साहब है वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर इतना ही आपको दया है तो सब कुत्तों को अपने घर में रख लो, जो कि बिल्कुल ही लाजिम बात नहीं है कानूनी तौर पर भी। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो भी उनको फीडिंग कराते हैं, खाना खिलाते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI ने भी साफ स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जो कुत्तों को खाना खिला रहा है उन्हें रोकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना के अंतर्गत आता है। अब आपको बता दें कि एनिमल बर्थ कंट्रोल होता क्या है। दरअसल कुत्तों की बढ़ती आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार का जो पशु कल्याण विभाग है वो ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना चला रहा है, जिसके तहत हर नगर निगम, हर नगर पंचायत में कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें जहां से उठाया गया है वहीं वापस छोड़ा जाता है। कई लोग बोलते हैं कि कुत्तों को उठा के रिलोकेट कर दिया जाए, कहीं और छोड़ दिया जाए, तो वो भी कानूनन अपराध है। तो खाना खिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो कोई और आक्रामक हो जाएंगे, और जो आए दिन केस आते हैं डॉग बाइट के या डॉग गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, तो ये केस और बढ़ेंगे। इंसानों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए शायद वो क्या इंसानों के पीछे दौड़ते हैं। यही एक पूरा चेन है, कोई भी सॉल्यूशन रातों रात नहीं हो सकता, ऐसा मानना है AWBI का। इसलिए खाना खिलाने वालों को खाना खिलाने दीजिए, नसबंदी पर ध्यान दीजिए और उनके साथ रहना सीखिए, क्योंकि वो एनिमल जो है कम्युनिटी एनिमल है, क्योंकि उनका कोई घर द्वार नहीं है। उनको नहीं पता कि पैसे से खाना आता है, जमीन खरीदना पड़ता है। हालांकि वापस लौटते हैं इस मामले में, तो टीआई साहब ने मुनव्वर अंसारी को जमकर फटकारा, कानून के दायरे से बाहर जाकर बात की और वो जज भी बन गए। और उन्होंने ये धमकी तक दे डाली कि CEO के साथ बात करके मैं तुम्हारा नजूल या जो पट्टा का घर है तुम्हें खाली करवा दूंगा। ये बात टीआई के द्वारा कहा जाना कितनी लाजमी है और कितना शोभा देता है। उनका काम है थानेदारी करना, अपने थाने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ना कि जज बनकर उनको ऐसा निर्देश देना कि तुम जानवरों को खाना मत खिलाओ, NGO वाले हो तो पूरे कुत्तों को रख लो, और वो फेसबुक में क्यों डाले हो, इस प्रकार से। क्योंकि अनुमान ये होता है कि जब भी क्रुएल्टी होती है तो पुलिस इन मामलों में बहुत देर से ही संज्ञान लेती है। तो उसके पहले कई NGO वाले जो होते हैं सोशल मीडिया में इसे पोस्ट कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पब्लिक सेंटीमेंट मिलता है, कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है, तब जाके कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस कार्रवाई करती है। और इसमें भी आपको बता दो जानकारी के लिए कि किसी भी जानवर की मारना या उनकी हत्या करने पर 3 से 5 साल की कठोर कारावास की सजा है और पेनाल्टी भी है। आपको ठीक वैसी चालान पेश होगा, कोर्ट में जाना आना करना पड़ेगा। CCTV फुटेज में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है टी शर्ट पहने, अवनीश पांडे जिसका नाम बताया जा रहा है, और जो सरकारी कर्मचारी है वो किस प्रकार से डॉग्स को मार रहा है। साथ ही सौमेंद्र मंडल जो है लैब टेक्नीशियन है, वो भी सरकारी कर्मचारी है। इनको बताया जाता है कि हॉस्पिटल प्रबंधक भी बना दिया गया है एक लैब टेक्नीशियन को। हालांकि वो अलग बात है, जांच का विषय है। वो लाल कलर का टी शर्ट पहने हुए CCTV में, और एक जगह
स्ट्रिप वाला टी शर्ट पहने हुए हैं, वो किस प्रकार से कुत्तों को मार रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। सीसीटीवी हमको मिला है जिसमें साफ साफ लड़ाई हो रहा है। जैसे मुनव्वर अंसारी और उनके पति को लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों कुत्तों को खाना खिलाते हो। दरअसल मुनव्वर अंसारी का कहना है कि इन सामने वाले लोगों ने एक प्लानिंग के तहत उनको फंसाने की कोशिश की कि कैसे इनको निपटा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि पंकज घोषाल और पूजा घोषाल दोनों पति पत्नी हैं। पंकज घोषाल जो हैं वो किस तरह से मुनव्वर अंसारी को मारने के लिए उतारू भी हो गए, सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। बीच बचाव होने के बाद कहीं करीबन मामला शांत हुआ। उसके बाद सतत जो ये पूरा मामला हुआ लड़ाई झगड़े का 17 अप्रैल का बताया जा रहा है। इसके बाद ये मामला उठा, कई बड़े बड़े चैनलों ने डाला। स्ट्रीट डॉग्स ऑफ बॉम्बे जो सबसे बहुत बड़ा एक एनिमल एनजीओ का वो चैनल है जो हमेशा क्रुएल्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, उन्होंने तो ये तक बताया है कि टीआई के पास जब शिकायत लेके पहुंचे एनजीओ वाले, और ये जो उनके एक मैडम है जिनका नाम मधु केसरवानी बताया जा रहा है, जो प्रेग्नेंट है और एनिमल एनजीओ से जुड़ी हुई है, एसपी ने उनसे बदसलूकी तक कर दी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स ऑफ बॉम्बे इंस्टाग्राम पेज वाले एसपी के ऊपर। इस पूरे मामले में लगातार ये मामला एस्केलेट हो चुका है, लगातार कॉल आ रहे हैं एसपी और टीआई को। और जो अपडेट है इस मामले में, मुनव्वर अंसारी के साथ जो मामला हुआ है उसको एसडीएम को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आगे की जो जानकारी है वो आगे क्या होता है इस मामले में पता चलेगा। और ये कहीं ना कहीं कुछ इंसानों के अंदर छुपे राक्षसों को भी सामने लाता है कि किस प्रकार से स्ट्रीट में रहने वाले छोटे छोटे कुत्ते या बड़े कुत्ते को लोग पत्थर और डंडे से मार रहे हैं, जो 3-3 महीने के पिल्ले हैं जो किसी को काट भी नहीं सकते। हाँ, कई जगह ऐसे केस आते हैं कि डॉग बाइट का केस आता है, डॉग एग्रेसिव हो जाता है, डॉग रेबिस हो जाता है। तो इसलिए वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। जो लोकल लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके वैक्सीनेशन स्ट्रीट डॉग से कराना चाहिए ताकि उनको बीमारी ना फैले। उनको बीमारी ना फैले तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने लोकेलिटी में जो है सेफ रह पाएंगे। और अगर आपको केस आता है कि कोई कुत्ता रेबिस से ग्रसित है और वो किसी को दौड़ा रहा है, तो आप उसके लिए नगर निगम पर 1100 नंबर पे 1100 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां से समाधान मिलेगा। साथ ही अगर स्ट्रीट डॉग्स की आपके एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया तब भी आप 1100 में कॉल करके नसबंदी की अपील कर सकते हैं। डॉग को कैच करके ले जाते हैं, नसबंदी करने के बाद ट्रीटमेंट के बाद उनको वहीं पर छोड़ देते हैं। इस पूरे मामले का जो एक कुछ अंश आपने ट्रेलर में सुना होगा, ऑडियो जो वायरल हुआ है, पूरा ऑडियो आप आगे सुनिए और इस खबर पर अपनी राय दीजिए और उन पशु प्रेमी से भी जरूर शेयर करिए और बताइए कि कहां तक एक टीआई का ऐसा कहना सही है और किस प्रकार के सभ्यता में हम लोग रह रहे हैं जहां सभ्य लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो इस प्रकार से अब जो जानवरों के प्रति क्रूरता करने को आतुर हैं और वो जो जानवरों की मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, उनको खाना खिला रहा है, उनको भी उनसे लड़ाई कर रहे हैं, उनका जीना दुश्वार कर रहे हैं। इस मामले में आगे जो अपडेट आएगा वो बताने का प्रयास करेंगे।